हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, या और हैदर स्कूल चले गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है टीचर्स डे और बच्चे बहुत खुशी खुशी गए हैं। आज स्कूल में पार्टी वार्टी होगी। तो बच्चे, मैं तो कह रही थी कि मत जाओ, उनका मन था तो फिर मैंने कहा चले जाओ, ठीक है। और अभी यहाँ बंदर आए थे, तो अच्छी बात यह है कि जोए पापा जाग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देखे रहेंगे। बल्कि मैं जोए पापा रात से ही जाग रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो सोए होंगे। मैं कह रही थी सो जाओ, नींद नहीं आ रही तो कैसे सोएंगे। मैं पीछे पड़ी थी, सो जाओ सो जाओ। तो गाइस, जो बादल तो है, आज धूप जो थोड़ी बहुत निकलती थी ना, वो नहीं निकली है, लेकिन मतलब गर्म सा हो रहा है। और आसपास कहीं हमें लग रहा है बारिश तो हो रही होगी। और गर्मी लग रही है या मुझे लग रही है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ बिल्ली का बच्चा आज सुबह भी खेल रहा था, आया था और खेल रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे उसकी माँ को मालूम है कि यहाँ पर सुरक्षित है। मैं देख रही हूँ कि कहाँ पर है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ करना है धुलाई, और वो परेशान ना हो जाए धुलाई के चक्कर में। और माँ ले गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है। लेकिन सुबह रात से भी नहीं दिखा था, हम लोग समझे मैं कपड़े भी उठाने आई तो मुझे नहीं दिखा, तो मैं सोची कि कहीं माँ लग रहा है ले गई है। लेकिन अभी सुबह उसकी माँ ने आवाज दी तो इधर से दौड़ते दौड़ते फौरन माँ के पास निकल के आए, माँ के साथ खेले कूदे। अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो अब ये है कि मुझे धुलाई करना है, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, गीला ना हो जाए, बस इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि वो अगर है तो मुझे दिख गया तो उस तरफ मैं पानी न डालूं। और वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो है हैदर स्कूल चले गए हैं। जो है पापा, हाँ, कल तो लाए थे, कल मैंने बनाया था काशी फल और पूड़ी, और साथ में रात में कबाब ले आए थे। और बीन्स भी लेकर आए, तो मैंने जो है वापस इसको ऑप्शन दिए थे, मैंने कहा कि बीन्स बनाऊं कि या आलू गोश्त बनाऊं। तो जो है पापा ने कहा कि आलू गोश्त बनाओ, तो फिर वही बनाऊंगी। अब बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चे जरूर अब मुझे शायद आज टोके कि आप बार बार वही रिपीट कर रही हो, आप बार बार वही रिपीट कर रही हो। तो क्योंकि आलू गोश्त जल्दी जल्दी बन गया है और बच्चे इतनी जल्दी चीजें रिपीट नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है। तो लेकिन खा लेंगे, ड्रामा कोई नहीं करेगा, सब खा लेंगे। तो मैं पौधे देख रही थी, पत्थर चट्टा जो है पापा ने छांटा था, सही है। इसके लिए मैं गमला बहुत जल्द लेकर आऊंगी। और इसके अलावा ये वाला जो दो बनाए थे ना, आपको दिखाया था, ये कैक्टस में इसमें फूल आते हैं बहुत ज्यादा अच्छे, तो ये खराब हो गया है। तो मुझे, ये पापा जानते हो, मुझे लग नहीं रहा है कि ये वाला लगेगा। और बल्कि जब जो पापा ने ये वाला लगाया तो भैया पौधा लेकर आए थे, तो अपने इतना सा, बिल्कुल उंगली भी बड़ी है थोड़ा, इससे भी छोटा सा उन्होंने लगाया था, पतला सा, और वो लग गया था और ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन अब ये वाला खराब हो गया, तो अगर ये वाला खराब होगा तो वापस कह दूंगी पत्थर चट्टा इसमें शिफ्ट कर दें। फिर गमले तो ला के रखूंगी, क्योंकि पौधे आते रहते हैं और हम लोग लगाते रहते हैं, तो गमले तो रखूंगी। शाजी के लिए जो पत्थर चट्टा लगाया था वो भी लग गया है, तो शाजी ले जा सकती है। जिया को दे दिया था, पूछेंगे कि उसका लगा कि नहीं लगा। तो हवा सज जाती तो गर्मी होती है। जैसे हवाएं अभी बराबर चल रही है, धूप नहीं चल रही है लेकिन हवाएं बराबर चल रही है, लेकिन अब हवा भी नहीं चल रही है। आज मतलब मुझे धुलाई करना है तो मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होती है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, पहले पहले धुलाई करूँ क्या करूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले, सबसे पहले रोटी बना लूँ, उसके बाद फिर धुलाई करूँ, तो वो ज्यादा सही रहेगा। या फिर रोटी बना लूँ, रोटी के बाद खाना बनने को रख दूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको भूख लगेगी। कल तो बहुत सारे ऑप्शन थे, कल तो चाइनीज राइस भी थे और कोफ्ता भी था, तो कल बहुत सारे ऑप्शन थे। और आज कुछ भी नहीं है ऑप्शन में कि अगर आएंगे तो फिर उनको क्या दे दिया जाए, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाते बनाते यहाँ कपड़े लगा दूंगी और वहां पर गोश्त चढ़ा दूंगी, लास्ट में धुलाई रखती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो अपने टाइम पे ही आएंगे, क्योंकि टीचर्स डे है, पढ़ाई होगी बच्चे, लेकिन अपना जो भी वो बच्चे बच्चे ने जो डिसाइड किया होगा सभी स्कूल के, तो वो बच्चे वो वाला काम करेंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो है पापा अंदर है, जाग रहे हैं, उनको मैंने नाश्ते में पराठे दिए। वो सुबह जो है पापा नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन मैंने जबरदस्ती दे दिए, मना कर रहे थे। मैंने ब्रेड का ऑप्शन भी दिया था, तो ब्रेड मना कर रहे थे, फिर मैंने कहा मैं अपने लिए पराठा बनाने जा रही हूँ, तो बना
तो बना दी थी, जबरदस्ती बना दिया। और जो कल दादी वाला नुस्खा जो मैंने इस्तेमाल किया, वो जोया पापा को बहुत आराम मिला। आज मैं दादी को बताऊंगी भी, अगर गई तो जाके बताऊंगी, और अगर नहीं गई तो कॉल करके बताऊंगी कि बहुत ज्यादा आराम मिला है। अब 3-4 दिन मैं ऐसे ही करूंगी। दादी का एक नुस्खा और था। दादी कच्ची रोटी, मतलब एक तरफ ऐसे पलटते नहीं है ना, पलटते नहीं है, वो एक ही तरफ की, और वो दूसरी तरफ से वो मेरे पैर में लगा देती है सिताई के लिए। तो एक नुस्खा मुझे बहुत अच्छे से अभी भी याद है। तो अभी जो पापा जग रहे हैं, तो मैं वो भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। उनको मालूम नहीं है कि वो नुस्खा मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और जल्दी से उनको पता भी नहीं चलेगा, और वो रोटी की सिकाई हो जाएगी, मैं लगा दूंगी। अरे इससे आराम मिलता है, खिंचता है। और जो पुराने लोगों के नुस्खे रहते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं। पहले के लोग वैसे तो नब्ज देख के बता देते थे, और दादी ने जो बताया उनको बहुत आराम मिला। उन्होंने खुद बोला कि मुझे आराम मिला है। तो दादी के नुस्खे तो चलेंगे जब तक जो है पापा ठीक नहीं हो रहे हैं। तो गाइस जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, इसमें अपना नुस्खा भी इस्तेमाल कर लूंगी, और साथ में फिर देखती हूँ क्या करना है। अभी टाइम मेरे पास बहुत है, खाना भी बन जाएगा, सब हो जाएगा। अगर लाइट नहीं गई तो धुलाई कर दो। सोचा कि धुलाई की इसलिए घबराहट होती है कि लाइट चली जाती है, फिर रह जाते हैं। तो लाइट नहीं गई तो वो भी कर लूंगी। गाइस ये मेहंदी शाजी लाई थी हैदराबाद से, और 2 कोन लेकर आई है। ये नाखून वाली मेहंदी है, शायद ये शकर की कुछ बता रही थी, ऐसी ही है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, नाखून में लगा के ट्राई कर रही हूँ कि लगा भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ड्राई ड्राई निकल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसी लगेगी। एक नाखून में लगाना मेरे मुश्किल हो रहा है। यहाँ मैं ऑनलाइन अपना टीवी सीरियल भी देख रही हूँ, जो है पापा सो गए हैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि वो कच्ची नींद में सोए हैं। तो पता नहीं कभी भी उठ जाएंगे। तो मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा देखूं मेहंदी लगा के कैसे लगती है, और अपना ऑनलाइन देखूं टीवी भी। लेकिन मैंने थोड़ी सी कोन हल्की सी काटी थी, और उससे मेहंदी ज्यादा सही से निकल नहीं रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी और काटी। और फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। बुलाती है बीच वाली बहन, हमेशा मंगाती है और लगाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि देखूं, नहीं लगा पाई तो फिर पूछूंगी बहन से कि कैसे लगती है, और वो फिर बताएगी। फिलहाल तो मैं अभी नाखून में ट्राई कर रही हूँ, लग जाएगी तो सारे नाखून में लगा लूंगी, और नहीं लगी तो फिर एक ही नाखून में लगा के देखूंगी। फिर कॉल करूंगी, पूछूंगी कि कैसे लगाई जाती है। तो फिलहाल तो मैं लगा रही हूँ, और लग नहीं रही है, चिपक नहीं रही है, बहुत ड्राई है। खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, और एक ही नाखून में लगाना मुश्किल हो गया मेरे। सोच रही थी अभी रात में टाइम नहीं मिलता, रोज रात में सोचती हूँ लगाऊंगी, तो सोचा कि अभी लगा के देख लूं। अभी टीवी देखती रहूंगी जब तक सूख जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पूरे नाखून में लगा पाऊंगी, बड़ी मुश्किल हो रही है लगाने में। तो इसके चक्कर में मैं अपना टीवी सीरियल भी नहीं लगा पाई थी, तो फिर मैंने टीवी सीरियल देखा। तो गाइस फिर मैं सो गई थी, खूब झमाझम बारिश हुई। फिर अब हो गई शाम, और जब पापा खाना खा के चले गए हैं, सब मतलब खाना खा ही चुके हैं। जो अभी खा चुकी, बस हैदर रह गया है खाने से, फिर इसके बाद मैं खाऊंगी। ये बाबू आ गए हैं, इनका मन हो रहा था हैदर पास आने का, तो फिर शादी ने भेजा। और शाम हो रही थी इसलिए वो भेज नहीं रही थी, लेकिन मेरी मम्मी को मना के बड़े से फिर आए, और खूब खेल रहे हैं, खूब मस्त है, खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। आवाज तो हैदर, हैदर छुप गया। इधर से जाओ, इधर से।
गए तो आपने देखा कि कैसे हसनैन खेल रहे थे खूब। आज तो खूब इधर से उधर खेलते रहे, उछलते कूदते रहे खूब। आज उनको मजा आया, मूड में थे आज अच्छे। और अभी देखिए ये बैठे हुए हैं और अब इनका मन होने लगा है, कह रहे हैं कि मम्मी की याद आने लगी है, तो मैं ज्यादा देर नहीं रोकूंगी। अभी एक आध बार और कहेगा तो फिर भेज दूंगी। वैसे मैं पहली बार में ही भेज देती हूँ, लेकिन खेल रहा है आज, मुझे लग रहा है कि बोर नहीं हो रहा है। जब ये उदास चेहरे से कहता है कि मम्मी पास जाना है, तो फिर मैं फौरन कॉल कर देती हूँ। खूब मजा आ रहा है। मैंने कहा था कि चादर खराब हो जाती है, वे लोग खूब उछल कूद रहे थे, तो मैंने कहा कि चादर लगा लूं, तो हसनैन और हैदर हट गए थे। जब मैंने चादर लगा ली तो आराम से आके बैठ गए और खूब खेल रहे हैं। तो मैंने पूछा था चिप्स खाएगा, अभी चॉकलेट खा के बैठा है, तो बोला हाँ मैं चिप्स खाऊंगा। फिर बोले कि मैं इसको घर ले जाऊंगा अपने साथ। मैं ठीक है, अपने साथ घर ले जाना। तो कुछ ना कुछ ये चीज घर लेकर जाते हैं। और जो है पापा भी हैं, अगर बच्चों के लिए चॉकलेट आते हैं तो अब एक एक्स्ट्रा लाते हैं हसनैन के लिए। उनको मालूम है कि हसनैन आएगा और चॉकलेट मांगेगा, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा चॉकलेट आती है। तो रखी थी, कल से आई हुई थी, तो आए तो फिर उनको खिलाई चॉकलेट। इसके बाद अब चिप्स। तो अब इनकी हो रही है घर जाने की तैयारी। ये कह रहे हैं कि मम्मी पास जाना है। तो मैं इनसे कह रही हूँ, बातें कर रही हूँ, और आज तो खूब बातें कर रहे हैं, बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहे हैं, खूब हंस रहा है, बात कर रहा है। तो इनको नहीं मालूम था कबाड़ क्या होता है। जब इनको बताया कबाड़ क्या होता है तो इनको खूब हंसी आई। अच्छा कबाड़ ये होता है, तो ये खूब हंस रहे थे। तो हैदर इनके साथ मजाक कर रहा था और इनको मैं मतलब समझा रही थी कि हैदर क्या बोल रहा है। तो इनको बहुत मजा आ रहा था कि मैं सब समझा रही हूँ, बता रही हूँ। गोद में नहीं आते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, बस मन कर रहा है चिपका लो गोद में, अच्छी तरीके से ले लो। आते नहीं, उन्हें जबरदस्ती ले लिया, लेकिन देखिए ये भाग रहे हैं, गोद में नहीं आते। अभी इतनी शर्म नहीं खुली है कि गोद में आके प्यार कर लो इनको। देखिए भाग गए, लेकिन अब तो ये अच्छी बात है कि खूब बातें करने लगे हैं, खूब हंसने लगे हैं। मुझसे तो बात ही नहीं करते थे, तो अब करने लगे हैं। तो आ गए हैं अजीज सर, और मैंने अजीज सर को कहा हैप्पी टीचर्स डे, तो क्योंकि अजीज सर मेरी टीचर है। गाइस अभी हैसल और जोया मोबाइल चला रहे हैं। और आज मैं सो गई थी, कितने बजे बारिश हो रही? क्यों बाबू? नहीं, कितने बजे से हो रही है पूछ रही थी। मैं सो गई थी तभी हो गई थी। मैं करीब 3:30 बजे आज लेट गई थी, और बहुत ज्यादा थकान, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द था, तो सो गई थी। उसके बाद ये देखिए, पहले तो ये देखिए, ये हल्का सा लाल है। मैंने हल्का ही छुड़ा दिया था, मैंने इसलिए छुड़ा दिया था। मैंने कहा शादी से पूछूंगी, वो बताएगी। फिर उसने मुझे बताया कि कैसे लगाना है। तो फिर मैंने सोचा अब मैं बाद में आराम से लगाऊंगी। तो यहाँ पर आ गए हैं जोया के पापा। तो अब मैं मेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पर, तो अभी तो वो चेंज करेंगे। बारिश हो गई है, ठंडा हो गया, और हैदर को लग रही थी सर्दी, तो हैदर ने एक पंखा बंद करवा दिया। हैदर बोले कि ठंडा लग रहा है। तो बच्चों की फीस आ गई है, जोया पापा अभी अभी आए हैं और चीज लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। क्यों स्टॉप क्यों हो गई? आज इसको भूख लग रही है। आज मैंने डिसाइड किया था आलू गोश्त बनेगा, लेकिन फिर मैंने भुना हुआ गोश्त जोया पापा से कहा कि खाओगे? जोया पापा बोले हाँ। तो जोया पापा को भुना हुआ गोश्त दिया, तो फिर मैंने आलू डाले ही नहीं। फिर मैंने कहा आज सब लोग भुना हुआ गोश्त खाएंगे। तो जोया को ना आलू गोश्त खाना था ना भुना गोश्त। और आपको मैं सुबह ही बता चुकी थी कि जोया ड्रामा करेगी कि इतनी जल्दी रिपीट कैसे किया आलू गोश्त, और वही हुआ। हमारी जोया रानी ने ड्रामा किया, और जोया ने नहीं खाया था। अभी शाम को जोया को जबरदस्ती खिलाया गया है, तो बच्चे खा रहे हैं चीज, और सामने जोया पापा कर रहे हैं चेंज। तो फिर मैं अभी थोड़ी देर बैठी हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाऊंगी। फिर किचन में आपसे बात करूंगी। क्या दर्द हुआ? तो अभी मैं इनका ट्रीटमेंट करूंगी। कल जो मैंने नुस्खा आजमाया था, तो वो नुस्खा आज भी आजमाऊंगी। आज जरूर आजमाऊंगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। जितने भी पुरानी भी मोच वोच होती है वो उखड़ आती है। ये तो इनका नया ताजा ताजा है,
तो अभी मैं बर्तन धोऊंगी और बर्तन धोने के साथ साथ इनका बढ़िया सा हलवा टाइप का बनाऊंगी तेल का, और इनके लगाऊंगी अपनी दादी का नुस्खा, एक बार फिर आजमाऊंगी। तो जोया पापा डरे डरे फिर रहे हैं बच्चे हंस रहे हैं, बच्चों को मजा आ रहा है कि मम्मा अभी वही नुस्खा फिर से इस्तेमाल करेगी। और उससे बहुत फायदा हुआ उनको। और सुबह मैंने कच्ची रोटी भी इनको लगा दी थी, फेंक दिए। हैदर ऐसे फाड़ता है कि पूरा पैकेट से निकाल देता है। ये हैदर करता है, जोया की जगह निकाल दिया। नमक नमक लगेगा जोया के बिस्तर में, झाड़ लेना जोया। देखिए कितने बच्चे हैं। मैं बार बार बिस्तर लगाती हूँ, झटकारती हूँ, वो कह रहे हैं आदत है। देखिए कितना अच्छा है। तो मैं आ गई किचन में। मैं सोच रही थी जोया पापा कुछ शायद मीठा ले आए आज, और आज मैं टीचर्स डे पे सोच रही थी अजीज सर के लिए पेन लेने जाऊंगी, लेकिन मैं पेन नहीं खरीद पाई। लेकिन जाऊंगी, आज नहीं देखूंगी तो फिर कल जाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि फिर मैं सोच रही थी कि कुछ मीठे ही अजीज सर को खिला दूं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो गाइस अभी थोड़ा सा खोया रखा है, खोया खराब हो जाए तो मैं कुछ इसका ट्राई करती हूँ मीठा मीठा बनाने के लिए। थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा, तो इसका बनाती हूँ मैं। नहीं तो ये खोया ना रखे रखे खराब हो जाएगा। और इसके ऊपर की लेयर होने भी लगी है, तो मैं इसको जो जितना सही होगा वो निकाल के अभी कुछ ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ हल्का फुल्का मीठा सा, बिल्कुल जो इंस्टेंट बन जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगे और हम लोग का मीठा मुंह हो जाए। तो गाइस अभी मैं ये सब करने जा रही हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नारियल के लड्डू बनाऊं। पहले मैं सोच रही थी कि पेड़े बना लूं, फिर खोया जरा सा था तो मैंने वही काजू काटे और पीसे उनको, और शक्कर की चाशनी बनाई, और ये मैंने नारियल के लड्डू बनाने की कोशिश करी। तो खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और जो है पापा को देने वाली हूँ सरप्राइज, उनको नहीं मालूम है कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आज तो उनको मिलने वाला है सरप्राइज। तो गाइज थोड़े सा खोया पड़ा था, उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो जैसा कि आपको ये दिखाया मैंने, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसके लड्डू बना लूंगी। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें काजू डाला है मैंने, इसमें काजू का पाउडर डाला है, मैंने चाशनी बना ली थी, और चाशनी थोड़ी सी कैरामाइल कर ली थी मैंने। और इसके बाद मैंने इसमें खोआ और काजू पीस के डाल दिए थे। और खोआ और काजू पीस के डालने के बाद फिर मैंने इसको पकाया, और ऊपर से फिर मैंने गरी का बुरादा डाल दिया। तो पहले मैं गरी के बुरादे के लड्डू बना चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने थोड़े से अलग तरीके से बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास खोया रखा था, आपको दिखाया था कि खोया रखा हुआ है, और इस वजह से मैंने सोचा कि इसका इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो खोया खराब हो जाता। जो इसका खराब हो रहा था वो मैंने हटा भी दिया था, खोया ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो ऐसे ट्राई किए थे, थोड़े से ही हैं, थोड़े से ही बनेंगे, और ये अभी ही सेट हो जाएंगे, इतना ही पता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, ये देखिए बंद जाएगा, ये बंद जाएगा। और अगर अच्छे लगे, ये सही है, तो फिर मैं इसको फिर ट्राई करूंगी, बनाऊंगी। तो मैं यही सोच रही थी कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊंगी कि इंस्टेंट बन जाए, ज्यादा टाइम नहीं लगे। इधर तक थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से बर्तन धो दूं, उसके बाद फिर जल्दी से लड्डू बांध दूंगी, और बढ़िया से लड्डू इन लोगों को बना के खिलाना। जोया पापा तो पता भी नहीं है कि मैं लड्डू बना रही हूँ, वो तो डरे हुए बैठे कि फिर से आज मैं उनके वो लगा दूंगी। और अभी बड़ी बाजी का फोन आया था, मेरी बड़ी नंद का, और उनको मालूम हुआ कि जोया पापा को चोट लग गई है। तो मैं उन्हीं से बात करने लगी थी जब तक यहाँ पर चाशनी बन रही थी। तो मैंने किसी ने देखे नहीं है, ये मैं अपने मन से ही बना रही हूँ। मैं सोच रही थी कुछ इंस्टेंट बन जाए, तो बस वही है, इंस्टेंट ही बन जाएंगे। और मेरा मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा सामान सारा रखा ही है, बना लूं। मेरे पैर में बहुत दर्द है गाइस, पैर में मैं लेवल पे बिल्कुल मैंने कपड़ा रखा है, और उसके बाद फिर पट्टी बांधी, ताकि पैर बिल्कुल फ्लैट लेवल पे रहे और एकदम हड्डी पे जोर ना पड़े, दर्द ना हो। कि बहुत दर्द है,
मेडिसिन खाने के बाद भी मेरा दर्द नहीं गया, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। हल्के से ठंडे हो रहे हैं, उसको बांध दूं मैं। और फिर मैं ये है तो इसको मैं एक दूसरी प्लेट में रख लूं ताकि थोड़े और अच्छे से ठंडे हो जाए। गरम है लेकिन इतना तो हम लोग को आदत ही है सहने की, इतना तो हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ये हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखती हूँ। यमी, लेकिन बहुत गर्म है। हाथ जल गया मेरा। ये बन रहे हैं लड्डू। आप देख सकते हैं ये बन गया लड्डू। ये देखिए, गर्मा गर्म लड्डू बन गया है। तो मुझे गरम गरम मिठाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी लगती है ये गरम गरम मिठाई। बहुत दिन से सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। हलवे हलवे बनाओ तो कितना टाइम लगता है। अभी मेरे पास रवा भी रखा है और सोच रही हूँ रवे का इस्तेमाल करूँ। एक तो मुझे रवे के मोमोज बनाना है बच्चों के लिए, तो ट्राई करती हूँ एक आध दिन, अभी बना लूंगी। अभी छोटी वाली बहन भी है ना, तो उसका बेटा है, वो भी ऐसी चीजें खाता है। तो देखो एक आध दिन ट्राई करती हूँ। तो दर्द दर्द इतनी तकलीफ देते हैं, इतना दर्द हो जाता है। आज मेरे पैर में बहुत दर्द था, जब मैं सो गई और सो के उठी तो फिर मैंने जो है कि पापा को बताया कि मेरे ना बहुत तकलीफ हो रही है। तब जाके फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और बस वो यही कह रहे थे कि चलो डॉक्टर को दिखा दें। मैंने कहा नहीं, मैं दिखा दूंगी। तो मैं अब उनको दिखा दूंगी डॉक्टर को। तो गरम गरम है, जहाँ से थोड़ा सा ठंडा हो रहा है देखिए। ये मैं लड्डू बना रही हूँ, अभी जैसे जैसे ठंडे होंगे ना, लेकिन अच्छे से बन रहे हैं। फैल ऐल नहीं रहे हैं कि ठंडे होने का इंतजार करो नहीं तो वो फैल जाएंगे, तो ऐसे नहीं हो रहा है। फैल नहीं रहा है, बिल्कुल बढ़िया बन रहा है, परफेक्ट बन रहा है। बस यहाँ से थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। फिर बर्तन धोना है मुझे, बस बर्तन ही धोना है। खाना आज हमने जल्दी खा लिया था। कल जहाँ 8 बजे मैंने आटा गूंदा था और रोटी बनाई थी, वहीं आज 6 बजे सबने खा लिया। टाइम के हिसाब से होता है, अगर दिन में जल्दी खा लेना तो फिर रात में भी जल्दी खा लेते हैं। अब दिन में ही अगर 3 बजे खा रहा है तो फिर इतनी जल्दी 6 बजे कौन खा लेगा? 3 घंटे के बाद फिर जो है पापा कहते हैं मैं आके खाऊंगा। लेकिन कल मैं ज्यादा लेट हो गई थी, कल 8 बजे मैंने आटा ही गूंदा था। नहीं तो जो है पापा जैसे चले जाते हैं तो फिर मैं बना के रख लेती हूँ। बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, ट्राई कर रही हूँ। फुल कपड़े पहन रहे हो? बारिश हुई थी और बच्चों को बस पापा इस मौसम में चाहे कुछ भी हो, इस मौसम में क्या गर्मी में भी नहीं पहनने देते ना वो नहीं पहनने देते हैं। लेकिन अब की इतनी खतरनाक गर्मी पड़ी थी कि 2-3 जोड़े में ही हैदर और जोया ने अपना पूरी गर्मी काटी है। हैदर ने तो वही हाफ नेकर, वो पहले तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी तो रात में फुल पहनाना ही पड़ता था, लेकिन अब की तो इतनी गर्मी थी कि इन लोगों ने हाफ पैंट पहन के सोए हैं। इतना गर्म था। और अब की साल से मैं इंतजाम करूंगी दोनों बच्चों के हाफ रखूंगी। अब की ठंडे वाले जो फुल कपड़े रहते हैं वो तो अलग रखूंगी, सर्दी के लिए ही रखूंगी, गर्मी के लिए रखूंगी। बहुत गर्मी पड़ती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं और फुल देख के ही दिमाग खराब होता है ना, है ना। तो ये गाइस लड्डू तो कौन सा अच्छा? हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन ये अभी अब इस मौसम के लिए सही है। ये हैदर जैसे जैसे हैदर के लेंगे हाफ, ऐसे आपसे खरीदेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा
गर्मी होती है और आपसे बात करते करते मेरे लड्डू बन गए हैं। लड्डू बना के फिर हम्म, मैं मैंने टेस्ट किया था, मुझे तो अच्छा लगा। अब आपको लोग को पता नहीं कैसे, क्या ट्राई करूँ? फ्राई? क्या फ्राई करूँ? नहीं, यानी लड्डू फ्राई करोगी? तो गाइस देखिए, ये बन गए हैं लड्डू, ये तैयार हो गए हैं मेरे लड्डू। करी अभी थोड़े से गर्म है और खुशबू तो अच्छी आ रही है। जो पापा टेस्ट करके बताएंगे, जैसा होगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि उनको पसंद आए कि नहीं आए। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोऊंगी, इनको सरप्राइज दे रही हूँ अंदर जाके, क्योंकि मैंने लड्डू बना दिए, इंस्टेंट लड्डू बना दिए मैंने। तो अभी मैं जा रही हूँ कमरे में। तो गाइस फाइनली सब हो गया है, और मैं जब भी सोचती हूँ कि आज जल्दी कर लूंगी, फ्री हो जाऊंगी, तो मैं कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा काम लगा लेती हूँ। जैसे मैंने आज लड्डू का लगाया था, भले ही इंस्टेंट जो लड्डू थे, लेकिन जो टाइम तो मैंने लड्डू में लगाया वो मैं दूसरे काम में कर सकती थी, लेकिन नहीं, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं सोचती हूँ कुछ और क्या कर लूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आपको बता दूं, लड्डू सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है। जोया पापा को तो मैंने आपको बताया सरप्राइज दिया था, उनको मालूम ही नहीं था कि मैं अंदर लड्डू बना रही हूँ। तो जैसी मैं ले गई, तो मैंने कहा टेस्ट करो, तो जब वो टेस्ट किए, हैदर है मैं कौन है, तो टेस्ट किए तो अच्छे लगे। ये इनको मम्मा पे विश्वास नहीं है, ये घबरा रहे थे, ये लड्डू नहीं खा रहे थे, तो पता नहीं मम्मा ने कैसे बनाए होंगे। बल्कि मम्मा के हाथ से ही खाना खाता ही पूछ कह कह के, मम्मा ये बनाओ, मम्मा वो बनाओ। तो इनको डर लग रहा था, फिर पापा कह रहे आओ बेटा खा के देखो, बहुत अच्छा बना है, मैं खिला रहा हूँ अपने हाथ से। ये डर डर के खा रहे थे, पता नहीं, ये बहुत चीजों से बचता, बाजार में भी कुछ मिलती है तो एकदम कोई भी चीज हल्का नहीं खा लेता है, देख लेगा सबको, सोचेगा समझेगा तब खाएगा। तो इनको पापा ने खिलाया, तो फिर बाद में इनको मजा आया, इन्होंने पूरा लड्डू खाया, फिर बाद में आके कह रहे मम्मा लड्डू अच्छा बना है। तो इनको लड्डू बहुत ज्यादा पसंद आया, और मैंने तो ऐसे ही बना दी थी। फिर मैंने जो आपको बताया, मैंने इसमें काजू का पाउडर भी डाला है और गरी बुरादा भी डाला है, खोया भी डाला है। तो मजा आ गया, उन्होंने खाए लड्डू, उनको बहुत ज्यादा मजा आ गया, बहुत ज्यादा खुश हुए। तो आज टीचर्स डे पर मैंने बनाए लड्डू, और टीचर्स डे पे लड्डू तो बनाए, लेकिन अभी तक मैंने अपने टीचर्स और बच्चों के टीचर्स को लड्डू नहीं खिलाए, मतलब कि अजीज सर को नहीं खिलाया। तो मैं 2 लड्डू उनके लिए बचा के रख दूंगी अलग, ताकि मैं उनको खिला सकूं। और आज बारिश थी तो मैं उनके लिए पैन लेकर आना था बच्चों की ओर से, तो वो भी नहीं ला पाई, तो इंशाल्लाह एक आध दिन में लेके आऊंगी और बच्चे देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर है, मेरे तो बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाई है उन्होंने, मेरे आइडियल टीचर रहे हैं। और उनके जो शब्द निकलते हैं वो बस मत पूछिए, बहुत अच्छे से बोलते हैं वो, उनके मतलब सीखने को मिलता है उनके पास बैठ के बात करने से। और फिर बच्चों के बहुत अच्छे टीचर हैं, बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, स्कूल ले जाना ले आना, जिम्मेदारी देखना, बिल्कुल गार्जियन की तरह। तो मेरे तो टीचर हैं ही, बहुत अच्छे बच्चों के भी हैं। ये जिया खाला ने मेरे लिए भेजा था डार्क सर्कल के लिए। ये पूछ रहा है शीशी में रखा क्या, तो मेरी बहन ने, जिया ने डार्क सर्कल के लिए भेजा था, और मैंने बताया था कि डार्क सर्कल मेरे बहुत हो गए हैं, तो कह रही थी इतने नहीं दिख रहा है, मैंने कहा आप थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन जिस टाइम बहुत ज्यादा थे कि सब डर रहे थे कि इतने खतरनाक डार्क सर्कल हो गए, तो फिर उसने एक सीरम बना के भेजा है मुझको, होममेड सीरम है। तो अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है लगाने का, लगाऊंगी मैं। तो गाइज आज टीचर्स डे था, शिक्षक दिवस, और सबसे पहले गुरु तो अपने माँ बाप ही रहते हैं, उसके बाद फिर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, और स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर, उनकी बात बहुत ज्यादा दिमाग में बसती है। जैसे मेरे एक टीचर थे राजीव सर मैनपुरी में, उनको तो मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा, और बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत खतरनाक थे। अगर ट्यूशन भी पापा ने उन्हीं से लगवाई थी, हम सबकी मतलब जितने भी लोग वहां रहते थे, तो वो पढ़ाने आते थे, और इतने स्ट्रिक्ट थे, अगर आप एक पहाड़ा भी नहीं सुनाओगे ना तो पिटाई लगेगी बहुत, फिर डर के मारे सारे बच्चे याद कर लेते थे, इतने मतलब खतरनाक टीचर थे वो। लेकिन अब उस टाइम तो बहुत डेंजर लगते थे, लेकिन उनको पढ़ाते बहुत बेहतरीन थे, जैसे अजीज सर पढ़ाते हैं सेम वैसे अजीज सर ने तो मुझे 9th क्लास से पढ़ाया है। लेकिन जब मैंने होश संभाला तो अपने राजीव सर से पढ़ाया, और उन्होंने बारीकियां जो मतलब छोटे में ही एक चीज समझाई थी, वो मेरे आज तक दिमाग में बसी हुई है, और मैं आज भी याद करती हूँ राजीव सर को। उनको तो मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा, मेरा नाम है कुछ भी याद नहीं होगी, वो तो
भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आज भी याद है मैनपुरी में जब मैं पढ़ती थी रॉयकिड्स स्कूल में, तो वो पढ़ाते थे। तो मैं मतलब ऐसे होते हैं टीचर। तो अजीज सर हैं, राजीव सर के बाद फिर अजीज सर हैं, वही ऐसे ही समझाते हैं। अजीज सर से तो इतना अच्छा नाता है कि अजीज सर का मतलब गुरु का रोज घर में आना जाना है, और उनके पास बैठते हैं तो वो जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं अच्छे समझाने वाले, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज आज ऐसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया टीचर्स डे, और टीचर्स डे पर मैंने बना दिए लड्डू। हाल क्या बनाए, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि आज टीचर्स डे तो लड्डू बनाऊंगी। फिर तो टीचर बैठी तो उन्हीं के सामने बना देती, वो तो मेरे दिमाग में आया अरे कुछ बना लूं। पहले तो मैंने सोचा हो सकता है जोया पापा कुछ मीठा लेके आए, कभी कभी वो ले आते हैं कुछ मिठाई रसगुल्ला या कुछ भी। तो पहले मैंने वेट किया, मैंने कहा कि देख लूं, और नहीं लेकर आएंगे तो फिर ये खोआ है तो इस्तेमाल करना है। फिर सोचती थी क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ चाशनी बना लूं, उसके बाद फिर सोचा अच्छा है इसमें काजू पाउडर डाल दूं, टेस्ट बढ़ जाएगा। फिर सोचा कि खोआ काजू पाउडर साथ में डाल दूं, फिर अच्छा नारियल डालूं तो और यम्मी लगेंगे। तो ऐसे करके वो बन गया बेहतरीन से लड्डू, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी, जो इन लोग को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। तो गाइज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब जा रही हूँ चाय बना रही है चाय पीने। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। क्या हो गया बाबू को?